नृत्य करते हैं, नाचते गाते हैं। गोपियां भी आनंद विभोर होकर के उनके साथ में रासलीला करने लगती हैं, नाचने लगती हैं। रासलीला में नृत्य करने से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है और इन देह बंधनों से जीव मुक्ति पाता है। लेकिन जब तक अंतस्थ से रुचि नहीं होती है तो वो व्यक्ति इस रासलीला का आनंद नहीं ले सकता, न वो नाच सकता है, न वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि उसके बंधन उसको घेरे रहते हैं। और जब उनकी कृपा होती है तो ये बंधन टूट जाते हैं, भगवान उसको अपना लेते हैं। धन्य है वे गोपियां जो श्याम सुंदर के साथ में रासलीला में नाच रही हैं। जब उनके साथ में नृत्य करने लगी, उनकी पाँव में बंधी हुई पायल की जो झंकार थी वो सारे वृंदावन में गुंजायमान होने लगती है, गूंजने लग जाती है। पायल की झनकार रही, पायल की झनकार ऐसो रास रचो बलराम। तेरी
सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को रासलीला का वर्णन सुनाया। सुनकर के परीक्षित जी बोले, महाराज श्री कृष्ण का अवतार तो धर्म की संस्थापना के लिए हुआ था, फिर वो पराई स्त्रियों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, परदारा विमर्शन किए, ऐसा लोक विरुद्ध कार्य उन्होंने क्यों किया? सुखदेव जी बोले, जो ईश्वर है सामर्थ्यवान है, उनकी क्रियाएं विपरीत देखी जाती हैं लेकिन उनको कोई दोष नहीं लगता है। और जो सामर्थ्यवान नहीं है उसको सामर्थ्यवान की नकल करना तो दूर रहा, मन से भी वैसा आचरण करने को नहीं सोचना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो विनश्यति आचरण मौढ़्याद, मूर्खतावश अगर वो ऐसा आचरण करता है
नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। महादेव जी की सामर्थ है, कालकूट विष को पी गए। अगर कोई नासमझी में सोचे सो हम, मैं भी तो वही हूं, मेरे अंदर भी तो वही आत्मा है, और वो भी अगर उस विष को पिएगा तो उसकी तो राम नाम सत्य हो जाएगी, विनाश को प्राप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए सामर्थ्यवान की नकल नहीं करनी चाहिए। मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, अरे भाई कृष्ण ने जब रासलीला की है, चीर हरण किया है, तो हम भी करें। अरे उनकी लीलाओं का अगर अनुकरण करना ही है तो छठी के दिन कृष्ण जहर पी गए थे, पूतना अपने स्तनों में विष लगा के आई थी। क्या किसी की सामर्थ है जो इतनी छोटी अवस्था में विष पी जाए? दावाग्नि को पान कर गए। कल हमने कृष्ण की बाल लीलाओं में सुनाया था, वन में आग लग गई और सब आग को पी गए। उस आग को पीना तो अलग रहा, कोई अपने मुंह में देसलाई लगा के ही देखे अगर उनकी लीलाओं का अनुकरण करना चाहता है। कल ही बताया था, श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपने नख के ऊपर धारण कर लिया, 7 दिन रात तक धारण किए रहे। अरे उन्होंने पर्वत को धारण किया। जो ऐसा सोचते हैं हम भी उनकी लीलाओं का अनुकरण करें, अरे 150 मन की शिला को ही उठा के देखो, कछुवर निकल जाएगा। कृष्ण की लीलाएं आस्वादनीय है, अनुकरणीय नहीं है। भागवत में कृष्ण का चरित्र राम जी के चरित्र के बाद में आता है। क्यों? कभी विचार किया? अरे जब राम की सी मर्यादा का पालन करोगे तब कृष्ण की लीलाओं के सुनने के अधिकारी बनोगे, नहीं तो पाप कमाओगे। राम की मर्यादा देखो। रावण सीता जी को हरण करके ले आया लंका में। हनुमान जी पता करके लाए, वानर सेना राम नाम अंकित करके पत्थर की शिलाओं को समुद्र में डाल दिए। राम नाम के प्रभाव से बड़ी बड़ी पाषाण की शिलाएं समुद्र में तैरने लग गई। एक बहुत बड़ा पुल बन के तैयार हो गया। वानर सेना पार हो गई, अनेकों राक्षसों का वध किया गया। रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण इनका भाई था, बड़ा बलवान था, और कहा देखो उसको जगाने में भी बड़ा श्रम पड़ा। सहज में नहीं लगता, 6 महीने ये सोता था, एक दिन जागता था। जब इसको जगाया जाता, बड़े बड़े हाथी चलाए जाते, उसके ऊपर नगाड़े बजाए जाते, और बहुत प्रयास के बाद कहीं उसकी नींद खुला करती। जगा दिया। उसने कहा देख कुंभकर्ण, हम सीता का हरण कर लाए हैं, राम की वानर सेना आ गई, हमारे बहुत से राक्षस मारे गए हैं, तुम लड़ने को तैयार हो जाओ। कुंभकर्ण जो रावण का भाई था, कहा रावण अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सीता को लौटा दो। बोले ये तो नहीं हो सकता है, कदम पीछे नहीं हटेगा, हमको ऐसा उपाय बताओ जिससे सीता हमारे वश में हो जाए। कुंभकर्ण ने कहा यदि तुम सीता को वश में करना चाहते हो तो राम का रूप धारण कर लो। ये जितने भी असुर होते थे बड़े मायाचारी हुआ करते थे, जैसा रूप चाहते वैसा बना लिया करते थे। तभी तो ये सीता को हरण करने गया था रावण, एक तपस्वी का रूप बना करके उनको हरण करके लाया था।
जैसा रूप धारण करना होता है वैसा मन में संकल्प करना होता है। रावण जो राम का प्रतिद्वंदी है, कह रहा है कुंभकर्ण, जिस समय मैं राम का रूप धारण करने का मन में संकल्प करता हूं, मुझे सारे विश्व की नारियां मां के रूप में दिखाई देती हैं। यह है राम की मर्यादा। जब हमारे इतने पवित्र भाव होंगे, पराई स्त्री में मां और बहन की तरह से पवित्रता का भाव रखेंगे, तब हम कृष्ण लीलाओं का आस्वादन ले सकते हैं, तब कृष्ण लीलाओं का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, नहीं तो हम पाप कमाएंगे। यहां कोई गंदगी की चीज नहीं है। ये लीलाएं तो इतनी पवित्र हैं और पवित्र करने वाली हैं, लेकिन जो इसमें गंदगी की सोचता है वो पाप का भागीदार होता है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज फिर एक बात बताएं, जब इन लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता है तो फिर श्री कृष्ण ने ये लीलाएं की क्यों थी? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए, जिससे इन लीलाओं को गा करके, सुन करके, इनका चिंतन करके मनुष्य सहज में कृष्ण के प्रति तन्मयता को प्राप्त हो सके। तन्मयता हो जाना यही सबसे बड़ी भक्ति है और यही उनकी कृपा है। इन लीलाओं को सुनने से, गाने से, देखने से जितनी चित्त में तन्मयता होती है उतनी और किसी माध्यम से नहीं हुआ करती है। ब्रजवधुओं के साथ में श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में जो जो भी पुनीत लीलाएं हुई हैं, उनको जो श्रद्धा से वर्णन करते हैं, सुनते हैं, वो पराभक्ति को प्राप्त हुआ करते हैं और हृदरोम आश अपिनोत्य श्रेणधीरा, उनके हृदरोग दूर हो जाया करते हैं। काम क्रोध आदि के ऊपर विजय प्राप्त करना हो, वो भी इस रासलीला के माध्यम से सहज में हो जाया करता है। भागवत के 10वें स्कंद में अध्याय 29 से लेकर 33 तक 5 अध्यायों में रासलीला का वर्णन किया गया है। इन 5 अध्यायों का पाठ करने से, श्रवण करने से, गान करने से, कहने से, वर्णन करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की कृपा मिलती है। बोलो रासेश्वर भगवान की है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। एक बार की बात है, ग्वाल बाल सभी अंबिका वन में गए, सरस्वती जी में स्नान करके पशुपति महादेव जी का पूजन किया, गौ ब्राह्मण का पूजन किया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी और ऊषु सरस्वती तीरे जलम प्राश्य धृतता। और उस रात्रि में सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी वहीं पर नदी के किनारे निवास किए। दैव संयोग से एक अजगर आया, नंद बाबा के पांव को ग्रसने लगा। बाबा जोर से चिल्लाने लगे, सर्पो मान ग्रस्ते तात प्रपन्नम परमोचय। हे तात, ये सर्प मुझे ग्रसे जा रहा है, इससे मुझे छुड़ाओ जल्दी से। ग्वाल बाल जलती हुई लकड़ी लेकर उस सांप के ऊपर टूट पड़े। सांप जलती लकड़ी से दूर भागता है, लेकिन वो हटा तक नहीं छोड़ा उसने। अंत में श्री कृष्ण ने तम अस्पृशत पदाभित्य भगवान सात्विकाम पति, अपने चरण से उसको छू दिया। उनके चरण का स्पर्श पाते ही वो सर्प योनि से मुक्त हो गया। भगवान उससे पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो, किस कारण से तुमको ये सर्प योनि प्राप्त हुई? उसने परिचय देते हुए बताया, महाराज मैं पहले सुदर्शन नाम का विद्याधर था। अपने रूप के गुमान में एक बार मेरे अंगरा गोत्र के ऋषि वृद्ध थे, बड़ी मुश्किल से चल पा रहे थे, उनका मैं परिहास करने लगा। पहले तो देखते रहे, लेकिन पीढ़ी में बराबर उनकी हंसी उड़ाता रहा। उनको क्रोध आ गया और शाप दे दिया, तुझे अपने रूप का बड़ा गुमान है, जा तू सर्प योनि को प्राप्त हो जा।
तो महाराज मैं सर्प बन गया। बहुत मैंने अनुनय किया तो बोले कि अब हमारी बात तो अन्यथा नहीं हो सकती है, लेकिन तामस मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से, उनके स्पर्श से तो ये सर्प योनि से मुक्त हो जाएगा। तो उनकी दया से महाराज मुझे आपका दर्शन हुआ है। ये सब कुछ उन्होंने बताया। इस कथा से शिक्षा मिलती है, जो लोग लड़के लड़की अपने रूप के गुमान में जब बड़े बूढ़े लोगों का परिहास करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, तो समझ लो भाई उनके लिए सर्प योनि तैयार रहती है। एक बार की बात है, कृष्ण बलराम अपने यूथ की गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे थे। शंखचूड़ नाम का यक्ष आया और वो जबरदस्ती गोपियों को ले जाने लगा भयभीत करके। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने एक साल का वृक्ष लेकर उसका पीछा किया। उसने देखा कि अब ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। गोपियों को छोड़ करके अपनी जान बचाने को भाग खड़ा हुआ। श्री कृष्ण ने बलदाऊ जी को उन गोपियों की रक्षा के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे भागते गए। तम अन्वधावत गोविंदो यत्र यत्र सधावती, जहां जहां भी वो दौड़ के गया गोविंद भगवान उसके पीछे पीछे गए। और अंत में जाकर के उन्होंने जहार मुष्ट नहीं वांग सा चूड़ा मणि विभू, उसको एक ऐसा मुक्का मारा, उसी में वो समाप्त हो गया। उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को इन्होंने निकाल लिया और लाकर के अग्रजाय अददात प्रीत्या पश्यंती नाम चयोषिताम, अपने बड़े भैया बलदाऊ जी के लिए सब गोपियों के देखते देखते उन्होंने उनको सौंप दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की। जब ये गोपियां यानी श्री कृष्ण जब वन में चले जाया करते थे गोचारण आदि के लिए, तो गोपियां अपने समय को किस तरह से बिताया करती थी। कृष्ण लीला प्रगायंतो निरुदुखे नवासरान, जो जो लीलाएं श्री कृष्ण कर चुके हैं उन लीलाओं का गान करते हुए अपने समय को व्यतीत किया करती थी। श्री कृष्ण जब वंशी बजाया करते थे, उनकी वंशी में ऐसा चमत्कार था, हिरण पशु पक्षी सब उनको एकदम आकर के घेर लिया करते थे। गाय बछड़ों के मुंह में जो कौर रहता उसको वो न निगल पाते न उसको उगल पाते। हिरण तो उनको अपलक नेत्रों से निहारते ही रहते थे। और तो कहां तक कहें, तर ही भग्न गतया सरितो वही, नदियों की गति रुक जाया करती थी। श्री कृष्ण की वंशी में ऐसा चमत्कार था कि सवन शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवया आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित। शक्र माने इंद्र, सर्व माने महादेव जी और परमेश जी ब्रह्मा, ये अपने अपने परिकर के साथ में ये निश्चय नहीं कर पाते थे कि प्रभु कौन सा राग अलाप रहे हैं, कौन सी मूर्छना है, कौन सा ठाट है, ये सब कुछ निश्चय नहीं कर पाते थे। और इस कारण से आनंद कंधर चित्ता, अपना सिर नीचे शर्म के मारे झुका लिया करते थे। श्री कृष्ण की वंशी में ऐसा चमत्कार था कि जड़ में चेतनता और चेतनता में जड़ता का समावेश हो जाया करता था। ऐसी विलक्षण वंशी थी श्री कृष्ण की। तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे, बंसी के बजैया तेरी बंसी ने कियो है कमाल रे,
खनखवैया गिरवर उठैया पाए चलिया आशीष